नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे कामकाज कर सकती है। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे और ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है और जो भी रेजिस्टेंस था सबके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है एंड ये विक भी बनाया, बट ये बहुत ही छोटा विक है एंड ओवरऑल जो इस कैंडल को बुलिश माना जाएगा एंड ये अपने जो लाइफ टाइम हाई है उससे जस्ट बहुत ही कम पॉइंट ही नीचे है एंड 44,155 इसका हाई है एंड अभी देख सकते हैं 43,793 के आसपास मार्केट ने कंप्लीट किया है। और अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो 44,000 पे एक हार्डल हमें शो हो रहा है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है वो 44,000 पे शो हो रही है। तो ओवरऑल हम एक बार 1 आवर के चार्ट में पहले आएंगे। तो वन आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं क्या हुआ है। मार्केट ने गैप डाउन ओपन होके एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर मार्केट ने जो रिकवरी की उसमें सभी सेलर्स की कमर तोड़ दिया और मार्केट ने इंडिकेट कर दिया कि जो बैंक निफ्टी वो बुलिश है और पीसीआर जो है वो भी 1 के ऊपर चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड है और जो बड़े प्लेयर है वो मार्केट को बाई करके ऊपर टाने की कोशिश कर रहे हैं। अब 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे मार्केट ने ओपन होते एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया और इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन होने की कोशिश की है और इसके ऊपर की क्लोजिंग ये बताती है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन हो चुका है। एंड कल मार्केट में क्या होगा, तो सबसे पहले तो हम एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं और इसका एंगल भी बुलिश साइड ही है ज़्यादा। अगर थोड़ा अगर ये ट्रेंड लाइन ऐसे होता तब आप उसको बेरिश मान सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल 75 to 80 डिग्री के आसपास तो ये बुलिश है। ये इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट अपर साइड का मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी रखती है। फाइव मिनट के चार्ट पे देख सकते हैं, अगर मार्केट कल जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी गैप ओपन होगा वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SGX है वो भी 0.3% ही डाउन है बट 0.3% डाउन है, जो कि अगर मंडे को जब मार्केट सुबह मॉर्निंग में ओपन होगा तो ये इसको कवर कर लेगी। और US30 में भी सेम यही कंडीशन है कि मार्केट में एक फॉल आया था बट उसके बाद बहुत ही तेज़ रिकवरी आई। और अगर आप डेली कैंडल देखते हो तो लगातार 1 2 3 4 5 दिन से लगातार रेड कैंडल बना रहा है। तो अब एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल जरूर बनेगा और जो डाउ जोन्स है US30 वो अपने सपोर्ट जोन को टेस्ट करने के लिए आया था कि यहाँ पे अभी तक बायर्स के पास पावर बचा है नहीं बचा। और यहाँ देख सकते हैं सपोर्ट जोन पे आते ही मार्केट को पुश किया गया और लास्ट के टाइम में बहुत ही बड़ी 1 घंटे की कैंडल बनी है एंड 66 पॉइंट डाउन ये शो कर रहा है। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बॉटम भी क्रिएट हो सकता है। अगर मार्केट मॉर्निंग में ओपन होते ही मंडे को अपर साइड की मूवमेंट करती है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी जो दोनों ही है वो गैप अप ओपन होने की कोशिश करेंगे। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, इस लेवल के ऊपर ओपन होता है तो आराम से एक बुलिश कैंडल बनाएगा और 44,000 की लेवल्स को ब्रेक कर देगा। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो 44,155 जो कि बैंक निफ्टी का हाई है वो ब्रेक हो जाएगा मंडे को। और अगर गैप डाउन ओपन होता है कर्नाटक चुनाव की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से तो ये जो लेवल है ये एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी ने शूट किया था। तो मे बी इस लेवल के आसपास एक बार बैंक निफ्टी आ सकती है और उसके बाद फिर मार्केट में अपर साइड की मूवमेंट कंटिन्यू कर सकती है। तो ऑप्शन चेन, मार्केट और पीसीआर सब कुछ बुलिश शो कर रहा है एंड तो हमें बुलिश ट्रेड ही लेना है जब तक कि मार्केट 43,500 के नीचे नहीं आता। अगर मार्केट 43,500 के नीचे आ जाता है तो आप वहाँ पे एक बार कंसिडर कर सकते हो बेरिश ट्रेड। तो निफ्टी में आ जाते हैं। तो निफ्टी में जो बैंक निफ्टी है वो निफ्टी की कंपेरेटिव ज़्यादा बुलिश है, बट अभी जो निफ्टी है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं पहुंचा है।
मार्केट में एक डाउनफॉल आने के बाद बहुत बड़ा विक बना के अपर साइड की मूवमेंट किया है। तो एक बार जो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 18,400। तो अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो यहीं से 18,400 से ही रिवर्स होगा। तो एक बार मार्केट 18,400 पे जो भी कॉल राइटर थे उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ज़रूर आएगा। एंड अगर दोनों का जो ओवरऑल कंडीशन है वो बुलिश ही लग रहा है। अगर वीकली चार्ट आप देखते हैं तो वीकली चार्ट में भी रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है एंड मार्केट एक बार 18,400 को हिट करने के आएगा और 18,400 को हिट करने के बाद ही मार्केट में कोई डाउनफॉल हो सकता है। तो 5 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन आ रहा था जो कि मतलब ट्रेंड लाइन प्रॉपरली नहीं बन रहा है ये वाला ट्रेंड लाइन क्योंकि 3 टचेस जॉइंट होना चाहिए। तो आप इस वाले ट्रेंड लाइन को कंसिडर कर सकते हो। इस वाले इसमें 1, 2 एंड 3 टचेस हो रहे हैं। हाँ, ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। और अगर आप देखोगे तो ये ना ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ब्रेक होने के बाद कोई भी फॉलोअप कैंडल नहीं बना। अगर आप इन कैंडल्स को गौर से देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे कैंडल है और आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है, बट ये रेड कलर में आपको शो हो रहा है। तो इसके लो को ब्रेक नहीं कर रहा। ये भी यही सिचुएशन मतलब कंडीशन बता रहा है कि मार्केट यहाँ से एक अपर साइड की मूवमेंट ही आएगी। तो आपको अपर साइड की मूवमेंट के लिए कैसे प्ले करना है, तो इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करके रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो एक बार इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है और टेस्ट करने के बाद फिर ये 18,400 की तरफ मूव कर सकती है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इस लेवल को एक बार मार्केट ब्रेक करेगी। ये पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद सपोर्ट हो गया था। तो इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करती है तो मार्केट फिर नीचे फॉल कर सकती है यहाँ तक के लिए। लेकिन जहाँ तक चांसेस है मार्केट ये ऊपर वाले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार 18,400 के आसपास जाएगी और फिर वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। और बैंक निफ्टी की अगर वीकली कैंडल देखोगे तो जो ये रेड कैंडल था इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया है। एंड जब भी कोई भी रेड कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनाता ही है। ये एज ए प्रोबेबिलिटी है। आप पिछले चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक रिजेक्टेड रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया और फिर वापस ग्रीन पे ग्रीन बनाया जा रहा था। यहाँ देख सकते हैं रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दी, उसके बाद ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बना। एंड ये रेड कैंडल बनाया, इसके ऊपर क्लोज दिया, वापस एक ग्रीन कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल इसके ऊपर क्लोज दिया, वापस ग्रीन कैंडल बनाया। ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, वापस ग्रीन कैंडल बनाया। ये 3 रेड कैंडल थे, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, बहुत बड़ी कैंडल है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद फिर वापस ग्रीन बनाया। इस रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनाया था, बट वापस जो अगला कैंडल था वो डाउन आया था, बट इसके लो को क्लोज नहीं कर पाया। तो अप ट्रेंड में यही होता है दोस्तों, जब भी कोई भी अप ट्रेंड में रेड कैंडल को क्रॉस करता है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जरूर बनाता है। तो बैंक निफ्टी में यही पॉसिबिलिटी है कि अपर साइड का मूवमेंट करेगा एंड थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, बट ये लाइफ टाइम हाई इस बार 100% ब्रेक होगा। एंड जहाँ तक मोस्ट प्रॉबिलिटी है मंडे को ही होगा, क्योंकि जो रिटेलर है वो ऑप्शन चेन में शॉर्ट करके गए, तो एक बार उनको वीक हैंडल्स को निकालेगा ब्रेकआउट देके एंड फिर उस ब्रेकआउट को फेकआउट में कन्वर्ट करेगा, तभी मार्केट में बड़े जो प्लेयर्स हैं उनका पैसा बनेगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो। थैंक यू दोस्तों।